बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बलूचिस्तान का विज़िट मुकम्मल करके हम वापस आए हैं और मैं सीरियसली आपको बताऊँ, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े कमाल लोग हैं और बड़े ख़ुददार लोग हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से वादा किया कि मैं उनको इंटरव्यूज़ दूँगा, तो बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ वो बताऊँगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे भी शेयर करता रहूँगा कुछ बातें, लेकिन कमाल लोग हैं। हमने उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनको वसाइल में हिस्सा नहीं दिया और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। वो आगे निकलने के काबिल थे, हमारी कोताहियों की वजह से पीछे रह गए, लेकिन ज़बरदस्त लोग हैं और मुझे हमेशा अपना ये टूर याद रहेगा। हमने अल्लाह ताला की मदद से वहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, उसकी तफसीलात भी हम आपको बता देंगे और अभी वो हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का दुख हमेशा रहेगा कि कैसे हीरे और शानदार लोग हैं, कैसे ज़बरदस्त नौजवान हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। सबसे पहले इमरान खान साहब की एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि क्योंकि हमारे एहसास सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की दुनिया भर में तहसीन की जा रही थी, चुनाचे अब इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक तले पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की हमारी तमाम काविशें लपेटी जा रही हैं। मरियम की शहबाज शरीफ को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की मालियात रोकने की हदायत सबसे तशवीशनाक हैं। जब वो मरियम नवाज़ कह रही हैं शहबाज शरीफ को, यानी आपको हैरत नहीं होती कि मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब को ये कहकर कि गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद कर दो और उसके बाद अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं। अपने वालिद का इलाज पाकिस्तान से बाहर, अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान के गरीब को अगर कोई इलाज मुफ्त मिल रहा था तो वो बंद करवाने के लिए टेलीफोन कॉल पकड़ी गई और इस पर कोई शर्मिंदा ही नहीं है। यानी मरियम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को इसके ऊपर रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं है। इस पे उनकी पार्टी जवाब मांगने को और जवाब देने को भी तैयार नहीं है। यानी होना तो ये चाहिए था कि उनकी पार्टी मरियम नवाज से जवाब मांगती कि भाई गरीबों के हम हमदर्द हैं, उनके लिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है आपका कि हेल्थ कार्ड बंद कर दो सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को सूट करता है या लोग उसकी वजह से इमरान खान को अच्छा समझेंगे। गरीब की सेहत का मामला जो है उसको बंद करवा के, गरीब का इलाज बंद करवा के अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चलेगी। अगर आज भी कोई ज़हनी गुलाम इन लोगों को, ये जो ख़ानदानी सियासत के चैंपियंस हैं, इनको अगर आज भी कोई मसीहा समझता है या लीडर समझता है, तो ऐसे लोगों की अकलों पे मातम ही किया जा सकता है इन चीज़ों को सुनने के बाद। उधर से इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, ये बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ का कुछ इलाज अभी बाकी है। इलाज तो वैसे सबका ही होने वाला है, लेकिन वो वाला इलाज इनका कभी होता नहीं है। तो नवाज शरीफ का कुछ इलाज अभी बाकी है। इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया। एक्चुअली कुछ इलाज बाकी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत एनआरओ बाकी है। ये थोड़ा सा इलाज नहीं बचा हुआ उनका, थोड़ा सा एनआरओ इमरान खान साहब जो नहीं देना चाह रहे थे, वो अब जो इनको मिल रहा है वो बचा हुआ है, जिसकी तलाश में अहम तरीन और ताकतवर तरीन लोग और साजिशें तैयार करने वाले कुछ लोग और उन साजिशों पर अमल करने वाले कुछ लोग और उन साजिशों से फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोग, ये सारे लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द अपनी मर्जी के फैसले को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया जा सके, नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर की जा सकें और इमरान खान के मुस्तकबिल में वापस आने के रस्तों को बंद किया जा सके। वक्त बहुत कम है और काम इनको बहुत ज़्यादा करना है। मेरी इतला के मुताबिक, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि ये चीज़ अंडर डिस्कशन आई है कि अल्ताफ़ हुसैन को कराची में वापस रीएक्टिव किया जाए, रीलॉन्च किया जाए और महाजरों के लिए हालात मुश्किल किए जाएं, कुछ बदअमनी फैलाई जाए और उसके बाद दोबारा से महाजिर वोट को एक तरफ करके अल्ताफ़ हुसैन को रीलॉन्च करके इमरान खान की जो सीटें कराची में इस मरतबा 14 थी, जो अगली मरतबा 14 से ज़्यादा होने की तवक्को थी कराची से, उनको कम करके 10 के अंदर
8-7 इतनी सीटें वो कर दी जाएं, ताकि इमरान खान साहब सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकें और बाकी जगहों से भी इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। तो हैदराबाद और कराची को कंट्रोल करने के लिए एमकेएम को या अल्ताफ़ हुसैन को रीलॉन्च करने का एक आइडिया भी ज़ेरे गौर है। अल्ताफ़ हुसैन साहब इस सिलसिले में आजकल माफ़ी शाफ़ी भी मांग चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा एक कमज़ोर हुकूमत चाहिए होती है। ऐसा हुक्मरान चाहिए होता है जिसकी कुछ मजबूरियाँ हों, जिसकी कुछ कमज़ोरियाँ हों, जिसको ब्लैकमेल किया जा सके, उसको काबू किया जा सके। लेकिन इमरान खान जो है वो ना ब्लैकमेल होता है ना काबू होता है। तो एक ऐसे आदमी को कैसे आने दे सकती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, जो कंट्रोलेबल नहीं है? वो पाकिस्तान को अपने विजन के तहत चलाना चाहता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात कभी मानता है और कभी इख्तलाफ करता है, और उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो ये जो कब्ज़ा है पाकिस्तान के ऊपर बड़े लंबे अरसे से, ये कब्ज़ा नहीं छूटता। फिर ऐसे ये तभी छूटता है जब आज़ाद सियासी लीडर्स आएँ और आज़ादी के साथ वो फैसले करें। मगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें फ़ौज का एलिमेंट भी है और बहुत सारे हैं, यानी ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो वो कभी नहीं चाहती कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और ऐसा आदमी जिसको ब्लैकमेल ना किया जा सके, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, जिसको कठपुतली ना बनाया जा सके, वो आदमी मुल्क का हाकिम बने। वो नहीं चाहते। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ कौन होगा, अगर मुजरिम से मुशावरत हो तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है। इस पर ज़रा आप गौर कीजिएगा, ये बड़ी अहम खबर है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की, हेडलाइन ये उठाएगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ कोई भी आ जाए। देखिए, इसको ज़रा समझें आप। इमरान खान साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आएगा आर्मी में से ही आएगा, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आ जाए। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आर्मी चीफ की तैनाती कौन कर रहा है। अगर ऐसे लोगों ने तैनाती करनी है या उसके अंदर मुशावरत करनी है या उसके अंदर शामिल होना है जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुजरिम का स्टेटस रखते हैं, तो ये बड़ी मायूब और गलत बात होगी। और इसको इमरान खान साहब सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तगड़ी मेरिट पर हो और सिपा सलार के ओहदे पर किसी भी शख्स को तैनात किया जाए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है? इस जुमले को साथ मिलाकर देखा जाए तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था, और बड़ा वो क्लियर है। फिर साइफ़र के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं, साइफ़र कहीं चोरी नहीं हुआ, इसकी मास्टर दस्तावेज़ जो है दफ्तर खारजा में होती है। शुक्र है उन्होंने साइफ़र को तस्लीम तो कर लिया है। अब अगर मुझे बुलाया गया, या इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर उनको बुलाया गया तहकीकाती कमेटी के सामने, तो पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा कि डोनाल्ड लू ने किसको हटाने का हुक्म दिया और फिर उन्हें एनआरओ दे दिया गया। यानी आप ज़रा समझें कि इमरान खान साहब तो कहेंगे भी साइफ़र जो आप कह रहे हैं गुमा है, उस पर लिखा क्या हुआ था? वो तो यहाँ से शुरू करेंगे। उसमें लिखा था कि इमरान खान को निकाल दो। वो किसको कह रहा था कि निकाल दो? मुखातिब किससे था कि निकाल दो? और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन भी हो गया। तो ये साइफ़र से मुझे लगता है भागेंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों से बातचीत की है, उन्हें कह रहे हैं कि जब हम इस पर तहकीकात करेंगे। कुछ साइफ़र उन्हें लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमरान खान को उलझाकर उनका जो एक बयानिया है कि पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत पर रजीम चेंज हुआ है, उस बयानिए को मुतासर करने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुझे तोशाखाना केस में नाअहल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैलेंज करता हूं, मेरा जरदारी का और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस एक साथ सुन लिया जाए। मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, जबकि उन्होंने तो गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली हैं। तोशाखाना में जरदारी और नवाज शरीफ कीमती गाड़ियां नहीं ले सकते थे, मगर वो इन्हें अपने साथ लेकर चले गए।
और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात तो हर चीज़ में होते हैं, हर मामले के आखिर में मुज़ाकरात होते हैं और बातें मुज़ाकरात में ही तय होती हैं और सियासतदान वैसे भी मुज़ाकरात से नहीं भाग सकते। फिर चेयरमैन नैब उन्होंने कहा जी इन्होंने मर्जी का लगा लिया है, इलेक्शन कमीशन जितना जानिबदार अब है उतना पहले कभी नहीं, उन्होंने कहा मैंने देखा है। फिर उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह हमारे लॉन्ग मार्च को कैसे रोकेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के चारों तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है और पंजाब है, तो राणा सनाउल्लाह खाली धमकियां दे रहा है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि ये मामलात इतने हसास हैं कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी तक को नहीं बताए और अपने बहुत दिल के करीब रखे हुए हैं लॉन्ग मार्च की डेट और इन चीज़ों को। बल्कि उन्होंने ये भी कहा क्योंकि 16 अक्टूबर के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 9 हलकों में हो रहे हैं, एक में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी इलेक्शन लड़ रही हैं, 8 हलकों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो उन्होंने कहा 16 अक्टूबर तो अभी दूर है, हो सकता है ये ज़िमनी इलेक्शन की नौबत ही ना आए। तो ये भी उन्होंने कहा है हो सकता है कि वो उससे पहले लॉन्ग मार्च में ले जाएं पाकिस्तान को। इसके बाद एक और डाटा है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं और ये काफ़ी शर्मिंदा कर देने वाला डाटा है। अगर इंपोर्टेड हुकूमत को शर्म आए अपनी 75 रुकनी काबीना के साथ तो वो इस पर शर्मा सकते हैं। ये काफ़ी अहम है। 2021 का और 2022 का डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं जी। सबसे पहले आप 2021 में देखें और लिखा हुआ क्या है, फैसलाबाद। ये 2021 की खबर है। इसमें लिखा है कि फैसलाबाद 1990 के बाद पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बहाल हो गई। यानी 1990 के बाद, ये 2021 की खबर है, तो लगभग 31 साल के बाद, 31 सालों के बाद टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री जो फैसलाबाद की है पहली मरतबा मुकम्मल तौर पे बहाल हो गई 90s के बाद, 1990 के बाद। फिर अगली खबर ये इसके साथ ही लगी हुई है कि टेक्सटाइल सेक्टर के काम में तेज़ी, 2 लाख मजदूरों की कमी का सामना। यानी पाकिस्तान में मजदूरी नहीं मिलती थी, लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलती थी और यहाँ टेक्सटाइल के अंदर इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ 1 साल पहले 2 लाख मजदूरों की कमी थी और 50,000 बंद पावर लूम्स दोबारा चल पड़ी और 30,000 लगने का मजीद इम्कान है। ये इमरान खान साहब के दौर में 2021 में हो रहा था। अब ज़रा आज की खबर आप मुलाहिजा फरमाइए। 2022 की शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हफ्ते के रोज़ मुल्क भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। ये इंडस्ट्री ने ऐलान कर दिया है। 1600 फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो चुकी हैं, 50 लाख मुलाजमतें ख़त्म और 3 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं। ये बात एप्टमा ने कही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुताल्लिक है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा का मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला। जो हालत इस इंपोर्टेड हुकूमत ने की है उसके बाद ये सूरत हाल है कि अब तक 50 लाख लोगों की मुलाजमतें जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे फैक्ट्रियां बंद होने के बाद और 3 करोड़ लोग इन फैक्ट्रियों के बंद होने से मुतासिर होंगे। कहाँ हमें रोज़गार मैसर था और लोग मौजूद नहीं थे 1 साल पहले, 2 लाख मजदूरों की कमी थी और आज 50 लाख मजदूरों की नौकरी जो है वो ख़तरे में है। ये कर दिया इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के साथ। इंपोर्टेड सरकार को और उनके सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलाम। इसके बाद एक और ख़बर आपको दी गई है इनकी जानिब से, एक के बाद एक खुशखबरी देते हैं और खुशखबरी ये दे रहे हैं कि सर्दियों में गैस मज़ीद कम हो जाएगी। कोशिश होगी कि सिर्फ नाश्ते में और खाने में कम से कम गैस दे सकें। ये वज़ीर मुमलिकत जनाब मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया है, तो अब आप इसके लिए भी तैयार रहें। एक तो गैस की कीमत दुगनी कर दी है, बिजली की कीमत 3 गुना कर दी है और ना बिजली आपको मैसर होगी ना गैस आपको मैसर होगी। पेट्रोल की कीमत भी लगभग 70% बढ़ा दी है। ये इंपोर्टेड सरकार के कारनामे हैं और महंगाई वैसे ही 3 गुना है। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि ये लीडर्स हैं और ये पाकिस्तान को मुसीबतों से निकालेंगे, जिन्होंने पहले 40 साल पाकिस्तान को 50 साल लूटा और दोबारा लोगों ने इनको बदल कर एक नए आदमी को हुकूमत दी, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन करके वापस इनको लाया गया, ये बदलेंगे अगर पाकिस्तान, जिनको ये लगता है वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।